Welcome all of you on my channel मैथ्स टाइगर। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। पुनः आप सभी का स्वागत मेरे चैनल पर। हम अपने सारे विद्यार्थियों को, चाहे वह किसी लेवल का विद्यार्थी क्लासरूम में क्यों नहीं बैठे हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल करता हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष लेके आया हूं समरूप त्रिभुज। जैसे नाम से जानते हैं, समरूप मतलब समान रूप, और त्रि मतलब तीन, और भुज मतलब भुजा, अर्थात समान रूप वाला तीन भुजाएं से बंद आकृति को क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज कहेंगे। समान रूप वाला तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज कहेंगे। समान रूप मतलब भुजा से भी समान हो सकता है, कोण से भी समान हो सकता है ना, अनुपातिकता के नियम से भी समान हो सकता है। तो कुछ इसका रूल और रेगुलेशन है मेरे बंधु। इसलिए आप किसी कोने में दुबक के बैठ जाएं और, है ना, और अपनी कलम, कॉपी, नोटबुक के साथ मेरे चैनल पर आ जाएं। इसके बाद आपको मज़ा आएगा जो समरूप त्रिभुज आखिर क्या है। और जो बात अभी तक आपको नहीं समझ में आई है, तो मैं कोशिश करूंगा जो आपको उन बातों तक मैं पहुंचा दूं जिन बात से अभी तक आप अनभिज्ञ थे। इसलिए बने रहना चैनल पे, ज़्यादा विलंब नहीं करूंगा। कह रहा दो समरूप त्रिभुज। तो मान लीजिए पहला कोई त्रिभुज है और ये दूसरा कोई त्रिभुज है आपके स्क्रीन पर। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देता हूँ। आपकी मर्जी, आप जो देना है दे सकते हैं। इसका मैं डी, इसको ई, और यहाँ पर एफ। यह चित्र एक है, ये चित्र दो है। इसके कुछ नियम है। नियम पहला कहता है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। मेरे बिगिनर्स, जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। पहला नियम है। संगत कोण क्या होता है? देखिए, संगत कोण और संगत भुजा को पहले थोड़ा चर्चा कर लीजिए। संगत कोण, संगत कोण देखिए, कोण ए, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज में कोण ए का मान कोण डी के बराबर हो जाएगा। अर्थात कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। फिर कोण बी बराबर कोण आपका ई हो जाएगा। तथा कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। कोण सी बराबर कोण एफ। तो यही हो गया संगत कोण, यही हो गया संगत कोण। अर्थात कोण ए जितना होगा उतना ही कोण डी का मान होना चाहिए, जितना कोण बी होगा उतना ही ई होना चाहिए, और जितना कोण सी होगा उतना ही एफ होना चाहिए। ठीक है। तो ये संगत कोण अगर अनुपातिक है या संगत कोण बराबर है
तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप कहेंगे सर हमें इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसकी आवश्यकता बहुत है, इसकी आवश्यकताएं बहुत है। इस पर एक मैं क्वेश्चन भी करवा लेता हूं जो आप लोगों को सटीक दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन मैं भी करवा देता हूं, साथ साथ क्वेश्चन भी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोण ए का वैल्यू है आपको 75 डिग्री, कोण बी का वैल्यू है आपको 35 डिग्री, है ना। तो कोण सी का वैल्यू क्या होगा एवं कोण एफ का वैल्यू क्या होगा। कोण सी का वैल्यू और कोण एफ का वैल्यू आपको पूछ लिया, क्या होगा बता सकते हैं ना। आपने कोण ए कितना दिया 75, कोण बी कितना है 35, कोण सी पूछ लिया, पहले कोण सी निकाल लीजिए। तो आप सभी जानकारी लेकर बैठे हैं क्या, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सिद्ध भी किए हैं हम लोग मिलकर सिद्ध किए हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। अगर समकोण में पूछ लिया जाए मेरे बंधु तो 2 समकोण कहेंगे। कितने समकोण, 2 समकोण, अर्थात एक समकोण 90 डिग्री तो दूसरा फिर 90, तो दोनों के मिला के कितना हो जाएगा 180। तो आपको निकालना है कोण सी का मान कितना होगा और कोण एफ का मान कितना होगा। तो यहाँ से आप फटाक से निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बन के तैयार है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बन के तैयार है। करना क्या है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 75 और 35 को जोड़ के कितना आएगा बता दीजिए, 110 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर मिला के 180 डिग्री। तो आपका कोण सी घटाकर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री। आपका 70 डिग्री क्या निकल गया, कोण सी का मान निकल गया 70 डिग्री। आपसे पूछ लिया क्या, कोण एफ पूछ लिया, तो जितना कोण सी है उतना ही कोण क्या होगा, एफ भी होगा, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है समकोणिक मतलब क्या हुआ, समान कोण वाला। इसका मतलब कोण सी बराबर क्या है आपका, कोण एफ है। तो कोण सी का मान अगर आ गया 70 डिग्री मेरे दोस्त, तो कोण एफ भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। कंप्लीट। अब कहेगा सर कोण डी का मान कितना होगा, तो कोण डी का मान कितना होगा बता दीजिए 75 डिग्री। कोण ई का मान कितना होगा 35 डिग्री। तभी तो तीनों मिलाकर के यहाँ भी 180 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोण ए बराबर कोण डी। तो कोण आपका ए है कितना 75, तो कोण डी कितना हो जाएगा 75। यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। कोण बी आपका है 35, तो ई भी हो जाएगा 35। आपको पूछ लिया था एफ, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ दीजिएगा, 180 में से घटा दीजिएगा, डेट इज कोण एफ। क्लियर। आता हूँ अगला क्वेश्चन, अगला रूल। बने रहना है चैनल पे, बहुत मजा दिलाऊंगा आज। और जितने ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो पूरे सीख के जाएंगे आप। चुपके से बैठ जाना है किसी कोना में, है ना, अपने कॉपी कलम नोटबुक के साथ। रूल नंबर सेकंड, ये संगत कोण वाला था। रूल नंबर सेकंड में चलता हूं। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहकर, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहकर, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे। चलता हूँ, थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। नियम सेकंड है, बहुत मजा आएगा दोस्त, बने रहना है। कहता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत के 2 कोणों के बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोणों के बराबर हो तो इस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे,
तो बने रहिए ऐसे। फिर से आ गया आपके पास दो त्रिभुज। मान लिया इसको अ मान लेते हैं, इसको ब, इसको स, है ना। इसको मान लेते हैं क, इसको ख और इसको ग मान लेते हैं। समीकरण चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 फटाफट। यहाँ भी कह रहा है दो कोण समरूप हो, है ना। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोणों के बराबर हो, संगत दो कोणों के बराबर हो, अर्थात कोण अ बराबर कोण क, कोण अ का मान बराबर होगा कोण क के बराबर, ठीक है। और कोण ब का मान, संगत कोण ब का मान किसके, ख के बराबर, है ना। तब कहता है ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे, सवाल भी कर लीजिए तब दिमाग में खुल जाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, होंगे निश्चित होंगे मेरे बंधु, इस बात को समझ जाइए। कैसे, अभी अभी सब मान लीजिए कोण अ का मान आपको देल है ना 105 डिग्री, ठीक है जी। आ कोण ब का मान देल है ना 40 डिग्री, कितना 40 डिग्री। तो आप कोण स का मान पूछ लेगा आपका कितना होगा, कोण स बराबर वाट और कोण ग बराबर वाट, कोण ग बराबर वाट, है ना, कोण क बराबर वाट क्या होगा, है ना, और कोण ख बराबर भी वाट, ऐसे पूछ लेगा, है ना। क्लियर है, दो कोण बराबर है, दो संगत कोण बराबर है, अर्थात अ का मान किसके बराबर, क के बराबर, और कोण ब का मान ख के बराबर है। तो आपको 100 का मान निकालने में समय लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। कोण 100 का मान कैसे निकाल लेंगे, दोनों कोण को जोड़ देना है और 180 में से घटा देना है ना। तो कितना आएगा बताइए, 105 और 40 को जोड़ दीजिए 145, 180 में 145 तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री आएगा, है ना। तो आपका 100 आ गया कितना 35 डिग्री, ठीक है। तो 135, तो ये ग भी कितना होगा 35 होगा, देखे कि नहीं देखे, है ना। और जितना अ मान है उतना ही क होगा, तो अ का मान कितना 105, तो क का मान भी कितना 105 डिग्री। क्लियर, समरूप संगत कोण बराबर है, दो संगत कोण बराबर है, तो उस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। कोण ब का मान कितना है 40 डिग्री, तो कोण ख का मान कितना होगा 40 डिग्री, दो संगत कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। समान रूप का मतलब उसको उठा के इस पे रख दीजिए ना, बैठ जाएगा। जैसे दो ब्लेड लीजिए, है ना, दोनों ब्लेड को एक दूसरे पर रखिए ना, बैठ जाए कि नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि समान लंबाई चौड़ाई का है, तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो यहाँ संगत कोण के हिसाब से भी हम बराबर कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव में 2 नंबर में 1 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, इसीलिए बने रहना है चैनल पर, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आपका नंबर छूट जाएगा पक्का। चलता हूँ आगे। रूल नंबर तीसरा, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। थैंक यू। रूल नंबर तीसरा,
यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो। अब आइए, कौन वाला था, अब आ गया भुजा वाला। तीसरा रूल आप किस पर आ गया, भुजा। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं अनुपातिक हो, अनुपातिक मतलब अनुपात में यानी बट्टा में, अनुपातिक मतलब अनुपात यानी बट्टा। जैसे आपको कहेगा बाबू रे 2:3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा सर 2/3 होता है। तो अनुपात मतलब क्या लगा दिए, बट्टा। क्लियर। आप पूछेगा सर ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत मजा दिला दिया आप लोगों ने, वाह, है ना, आप सबने मौज कर दी, थैंक यू। अब आइए, प्रश्न को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये जड़ था, आप जड़ सीख गए ना तो फुनगियों पर चढ़ जाइएगा, फिर उतर हो जाइएगा, हाँ या नहीं। आप जड़ नहीं सीखिएगा, आप फुनगी पर चढ़ जाए धक्का मार करके, तो उतरने में दिक्कत होगा। चढ़े कैसे थे, उतरेंगे कैसे, इसलिए जड़ को मजबूत करना है। तो आइए प्रश्न पर। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजा अनुपातिक हो, दो त्रिभुज का संगत भुजा अनुपातिक है। मेरे दोस्त ध्यान देना है, मेरे बिगनर्स, मेरे साथियों, मुझे मत छोड़ के जाना, कहीं मैं अकेले नहीं रह जाऊं। थैंक यू, वेलकम, वाओ, वेरी गुड। अरे मैं भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है, हम भी दे सकते हैं वही जो तुम चाहता है। चलिए ABC और DEF दो त्रिभुज है, इसके संगत भुजा अनुपातिक है। संगत मतलब भुजा हो गया AB बराबर D। पहले बराबर दिखा तो फिर अनुपातिक भी दिखा दूंगा। AB बराबर DE और BC बराबर EF। देखो इस लड़का को क्या कर रहा है, खूब आनंद ले रहा है पढ़ाई का। ऐसा आनंद तो आज तक कोई लिया ही नहीं था, अपना बतीसी को निकाला हुआ है। आज सर एकदम मस्ती में है, नहीं जी। AB DE के बराबर, BC EF। आपको D समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बढ़िया से लिख देते हैं, हम बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। अब तो नहीं ना धोखा खाइएगा, हाँ। चलते हैं। यही दो त्रिभुजों की संगत भुजा अनुपातिक हो। अनुपातिक मतलब हो गया, मान लो दो त्रिभुज है, एक है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF बने रहिए। अनुपातिक मतलब हो गया AB बटा DE बराबर BC बटा EF। देखिए ये कंपटीशन लेवल में सवाल आता है। कंपटीशन में जाइएगा ना, मन होगा जैसे सी रेलवे बैंकिंग का तैयारी करूं तो वहाँ भी ये सवाल पूछा जाता है, और यहाँ सीखे रहेंगे तो वहाँ आनंद आएगा पढ़ने में। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत कर लेना है मेरे दोस्त, थोड़े बने रहना है। AB बटा DE BC बटा EF तो बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा DF, है ना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, AB बराबर BC बराबर AC और DE बराबर EF बराबर EF। अब यहाँ आइए, तो AB का मान किसके बराबर होगा, D। बट्टा में भी बराबर हो सकता है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये 5 तो यही 5। उठा कर इस पर रख दीजिए ना तो बैठ जाएगा, एकदम मुँहा मुँह मुल जाएगा, मुँहा मुँह थुथुन में थुथुन सट जाएगा, है कि नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरी बात को, है ना। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, देखिए ना कैसे रख देते हैं सर। ये 3 सेंटीमीटर है, हंस ले बेटा, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, है ना। और ये भी 3 है, और ये भी 4 है, और ये भी 5 हैं, तो सेंटीमीटर में सब बराबर है। तो इसको उठा करके यहाँ डालेंगे तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो भुजा के बराबर में हुआ। लेकिन अनुपातों में अगर ऐसा है, AB बटा D बराबर बटा में अनुपातिक BC बटा EF और AC बटा DF बराबर होगा, अनुपात में बराबर होगा,
तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर। इस पे सवाल भी करवा दूं, करवा देता हूं सवाल करवा देता हूं, सवाल भी करवा देता हूं मेरे दोस्त, बने रहना है। आपसे पूछेगा कैसे, सो समझ लीजिए। आपको जैसे मान ली ए बी हम कितना दिए 3, बी सी कितना दिए 4, ठीक है। इसमें से इसको हटा देगा, ठीक है, इसमें से इसको हटा देगा, इसको दे दिया रहेगा। आप पूछेगा जो डी की लंबाई कितना होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी कर लीजिए, बने रहना चैनल पे। तो आपने क्या सीखा, ये तीनों भुजा में अनुपातिक बराबर है ना। तो हमें ये 2 भुजा के टक्कर है, कितने भुजा के साथ टक्कर है, 2 भुजा का। यहाँ भी 2 भुजा के साथ टक्कर है, तो यही दोनों भुजा को यहाँ से हटा लीजिए। तो क्या हट के आएगा, ए बी बटा डी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा में ई एफ, हाँ या ना। अब देखिए ए बी का मान कितना देल है बता दीजिए 3, और बी सी कितना है 4, बराबर बी सी आपको सॉरी डी आपको निकालना है, डी निकालना यानी एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक्स। अब बी सी कितना है 4, और ये कितना है बताइए ना, ई एफ 4 है। क्लियर। अब देखिए ना उतना ही आएगा कि नहीं आएगा। आप यहाँ से सवाल बनाना सीख गए, 4 काम 4 कट जाए कि नहीं कट जाएगा। तो यहाँ बच गया 3 बटा एक्स बराबर 1 का, तो देयरफॉर एक्स बराबर क्या होगा बता दीजिए, 3 काम 3 आ गया कि नहीं आ गया। इससे क्या सीखे, अनुपातिक में अगर भुजा बराबर होगा तो फिर भी समरूप त्रिभुज होगा ही होगा। क्लियर। तो आज हम लोग 3 रूल के बारे में पढ़े हैं, तीनों रूल को आप लोग अंडरस्टूड हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डालेंगे ही डालेंगे। पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था अगर तीनों कोण अनुपातिक हो, पहला रूल आपने सीखा तीनों कोण अगर अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। फिर आपने दूसरा रूल में ये सीखा जब 2 कोण संगत कोण बराबर हो, 2 संगत कोण बराबर हो दोनों त्रिभुज का, तो पर भी त्रिभुज समरूप होगा। तीसरा नियम आपने पढ़ा भुजा का अनुपातिक में अगर बराबर होगा, भुजा का अनुपातिक में अगर बराबर होगा 2 त्रिभुज तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये 3 कंडीशन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को परोसा हूँ। आप सभी कितना सीखे, आप सभी कितना सीखे ये मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ मैंने आपको क्या सिखाया, आपको क्या करना है आप जानिए। अगर आपको सफल होना है, अगर आप चाहते हैं हमको सफलता मिलना चाहिए, तो आप भी हमारे जैसे बहुत सारे चैनल है अर्थात हमारे चैनल पर बने रहेंगे, तब आपको अपनी सफलता के बारे में पता चल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम ठोकता हूँ आप सभी को।